नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा नारायण सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पिछले दिन ईवीएम से संबंधित एक पत्र भी जारी हो चुका है और इसके साथ साथ एक पत्र यह भी जारी हो चुका है कि जो मतदान कर्मी है अर्थात जो वोटिंग कराने जाते हैं उसको कितनी पारिश्रमिक मिलेगी, उसका दैनिक भत्ता क्या होगा। आप यदि मतदान कर्मी हैं या मतदान कर्मी बनते हैं या भारत के आम नागरिक हैं तो ज़रूर यह बात दिमाग में चलती होगी कि इस बार जो बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा उसमें मतदान कराने में कितना पारिश्रमिक मिलेगा और क्या मिलता है, अर्थात मतदान कर्मी को कितना रुपया मिलता है। इसके साथ साथ यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यह भी हम लोगों की जिज्ञासा बनी होगी कि मतदान कराने में इसमें कितने प्रकार के कर्मी को लगाया जाता है, तो इसी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की ओर से एक पत्र पिछले दिन दिनांक 12/3/2021 को जारी किया गया, जिसमें कर्मियों की संख्या इस प्रकार दर्शाई गई है। पीठासीन पदाधिकारी जिसे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, मतदान अधिकारी जिसमें P1 और P2 होता है, उसके बाद मतदान अधिकारी P3, सेक्टर पदाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, उसके बाद चालक अर्थात ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, पर्यवेक्षक, उसके बाद मतदान सहायक, मतदान अनुसेवक, माइक्रो प्रेक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, चौकीदार, गृह रक्षक इत्यादि। अब इन मतदान कर्मियों की बात कर लेते हैं कि जब इसे मतदान कार्य में लगाया जाता है तो इसे कितनी पारिश्रमिक अर्थात कितनी पैसा उपलब्ध कराया जाता है विभाग की ओर से। तो यहाँ पर प्रमुख कर्मियों की चर्चा करेंगे और विशेष रूप से लेटर में अंकित है जिसे मैं पढ़कर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले है पीठासीन पदाधिकारी और जिसे प्रिजाइडिंग भी कहा जाता है। तो प्रशिक्षण कार्य के लिए भुगतान दर है और प्रशिक्षण कार्य इसका 3 दिन तक चलता है और प्रति प्रशिक्षण के लिए 500 रुपया उपलब्ध कराया जाता है। तो कुल मिलाकर 1500 रुपया यहाँ से प्राप्त हो गया। और मतदान या मतगणना कार्य पर भुगतान दर जिसमें 3 दिन की संख्या यहाँ भी है, तो इस प्रकार से प्रतिदिन 500 रुपया, तो 5 या 1500 रुपया हो गया। और टोटल इसको और इसको यदि ऐड करें तो यह 3000 रुपया होता है। उसके बाद P1 और P2, पदाधिकारी P1 और पदाधिकारी P2, इसे 375 रुपये प्रति प्रशिक्षण की दर से दी जाती है और इसमें भी प्रशिक्षण की संख्या 3 होती है, 3 दिनों की होती है। तो इस प्रकार से 375 गुना यदि 3 करें तो 1125 रुपया होता है। और इसी प्रकार से मतदान या मतगणना कार्य पर भुगतान दर यह भी 3 दिनों का होता है और पर डे 375 रुपये यहाँ पर भी मिलता है। तो 375 गुना 3 करेंगे तो 1125 रुपया होता है। तो 1125 और 1125 दोनों को ऐड किया जाए तो 2250 रुपया उपलब्ध कराया जाता है। अब आ जाती है बात P3, यानी कि जो P3 पदाधिकारी होते हैं, मतदान पदाधिकारी, उसे प्रतिदिन यानी प्रशिक्षण कार्य के लिए 250 रुपये और 3 दिन का प्रशिक्षण होता है तो 25 या 75 यानी कि 750 रुपये दी जाती है। और मतदान या मतगणना कार्य के लिए उसी प्रकार 3 दिन का समय निर्धारित है और पर डे 250 रुपये यहाँ भी मिलेगा, तो 750 रुपये हो जाता है। तो 750 और 750 फिर इसको ऐड करते हैं तो कुल उसको एक मुश्त प्राप्त होता है 0, 10, 15 यानी कि 1500 रुपये प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्टर पदाधिकारी के लिए। तो इसे प्रशिक्षण कार्य सिर्फ एक ही दिन का दिया जाता है और पर डे 500 रुपया निर्धारित है, तो 500 रुपया यहाँ से प्राप्त हो गया। और मतदान मतगणना कार्य के लिए फिर 2000 रुपया एक मुश्त मिलता है। तो इस प्रकार से इसे कुल 2500 रुपया प्राप्त होता है। तो इसके साथ साथ अन्य भी मतदान कर्मी है
जिसके बारे में यहाँ पे विशेष चर्चा मैं कर देता हूँ। सरकारी चालक है, प्रशिक्षण प्राप्ति दिनों की संख्या इसे प्रशिक्षण नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्य के लिए भुगतान दर भी यहाँ पे नील है। मतदान या मतगणना के दिनों की संख्या इसके लिए 3 दिन निर्धारित किया गया है और प्रतिदिन इसे 375 रुपये प्राप्त होता है। तो 375 और गुना 3 करेंगे तो वही 1125 रुपये प्राप्त होगा। उसके बाद है मतगणना पर्यवेक्षक। प्रशिक्षण की संख्या 1 है इसके लिए और 500 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। तो एक दिन का प्रशिक्षण 500 रुपये और मतगणना और मतदान के दिनों की संख्या इसके लिए 1 है, तो 500 रुपया यहाँ से प्राप्त होगा, यानी कि 500 500 1000 की दर से इसे प्राप्त हो जाता है। फिर मतगणना सहायक है जिसे 375 रुपया प्रतिदिन एक दिन के लिए मिलेगा। फिर 375 रुपया प्रतिदिन यह मतदान या मतगणना के लिए उपलब्ध है। फिर उसके बाद है मतगणना अनुसेवक जिसे 250 रुपया प्रतिदिन मिलेगा और प्रशिक्षण के दिनों की संख्या 1 है और मतदान और मतगणना के दिनों की संख्या भी 1 है। यहाँ से प्रतिदिन 250 रुपया प्राप्त होगा, यानी कि 250 और 250 500 रुपया कुल प्राप्त होगा। उसके बाद है माइक्रो पर्यवेक्षक, यानी कि मतदान हेतु एक दिन इसके लिए भी निर्धारित किया गया और प्रतिदिन 500 रुपया, और इस प्रकार से मतदान या मतगणना के दिनों की संख्या एक मुश्त रूप में से मिलेगा 2000 रुपया। फिर है माइक्रो प्रेक्षक, इसे भी एक दिन निर्धारित किया गया है प्रशिक्षण के लिए और 500 रुपया प्रतिदिन है। उसके बाद मतदान मतगणना के दिनों की संख्या इसमें एक मुश्त है, फिर यहाँ पे 500 रुपया इसे प्राप्त होता है। पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक एक दिन है प्रशिक्षण इसके लिए और 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, और मतदान या मतगणना के लिए 3 दिन अवेलेबल है जो कि 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे हो गया 500 रुपया एक दिन के लिए और फिर हो गया 3 दिन के लिए 500 रुपया मतलब प्रतिदिन, तो 5 या 15 1500 फिर 500 यानी कि 2000 इसे प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है सहायक निरीक्षक हवलदार सिपाही, एक दिन के लिए इसे 375 रुपये और प्रशिक्षण दिन एक ही दिन है। फिर 3 दिन के लिए मतदान या मतगणना के लिए जो निर्धारित किया गया है प्रतिदिन 375 रुपया। फिर है चौकीदार, दलपति, दफादार, दलपति, एनसीसी, कैडेट, स्काउट, माइक्रो इत्यादि। प्रशिक्षण का दिन 1 है, 250 रुपया प्रतिदिन। फिर 3 दिन है मतदान के लिए, 250 रुपये यहाँ से, तो इस प्रकार से इसे प्राप्त हो जाता है। फिर गृह रक्षक है और फिर है राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय। उसके बाद 16 नंबर में मतदान कर्मी है प्रदानशी महिलाओं की पहचान हेतु, अर्थात जो महिलाएं हैं जो कि पर्दा में आती है उसके लिए जो कर्मी लगाया जाता है एक दिन का, उसे 250 रुपया मिलता है। तो आशा है यह छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और मतदान से संबंधित जो भी आपकी जानकारियाँ याददाश्त से समाप्त हो गई होगी वह फिर से तरोताज़ा हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।